जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं राहु बेहद महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं और देखिए मोस्टली इनका जो कार्य होता है वो कार्यों में विघ्न पहुंचाना, कि आपके कार्यों को किसी भी तरीके से पूरा ना होने देना। या तो उनमें प्रारंभ से ही विघ्न पड़ता रहता है या फिर कार्य पूर्ण होकर समाप्त हो जाता है, यानी कि पूर्णता पर पहुंच जाता है लेकिन उसका आप लाभ नहीं उठा पाते। तो देखिए राहु को जानना और राहु की स्थिति को देखना हर जगह अनिवार्य होता है। जैसे कि राहु को अगर हम देखें तो ये किसी भी ग्रह के साथ जब संबंध बनाते हैं तो देखिए कोई ना कोई दुर्योग निर्मित होता है। जैसे राहु के अगर शनि के साथ संबंध बना तो शापित दोष, राहु का अगर सूर्य के साथ संबंध बना ग्रहण दोष, राहु अगर चंद्रमा के साथ संबंध बनाते हैं तो ग्रहण दोष, राहु अगर बुध के साथ संबंध बनाते हैं तो जड़ योग, राहु शुक्र के साथ संबंध बनाते हैं जड़ योग, राहु मंगल के साथ संबंध बनाते हैं अंगारक योग। मतलब हम देखते हैं कि राहु जिस ग्रह के साथ भी संबंध बनाते हैं, गुरु के साथ संबंध बनाते हैं तो चांडाल योग, वही ग्रह निगेटिविटी से भर जाता है। राहु का एक और पहलू है, क्योंकि सदैव किसी ग्रह के एक पक्ष को देखना उचित नहीं होता। राहु का दूसरा रूप भी है जो बहुत ही पॉजिटिव है, सौम्य है, एकदम नारियल की तरीके से है। जिस तरीके से नारियल बाहर से एकदम सख्त दिखाई देता है लेकिन जब उसे अंदर से देखते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट होता है। छोटी छोटी सी एक्टिविटी से राहु खराब हो जाते हैं, छोटी छोटी सी एक्टिविटी से राहु शुभ हो जाते हैं। जिस तरीके से शनि जो होते हैं मजदूर वर्ग के कारक होते हैं, उसी तरीके से राहु जो वेस्टेज साफ करने वाले लोग होते हैं उनके कारक होते हैं। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि इनकी हम स्थिति को जाने समझें। इस समय पर राहु का जो योग बना हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव योग की अगर हम चर्चा कर ही रहे हैं तो देखिए राहु को फर्श से अर्श तक पहुंचाने के लिए, मिनटों में पहुंचाने के लिए जाना जाता है, प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचाने के लिए जाता है। जो भी लोग ग्लैमर फील्ड में रातों रात सुपरस्टार बने हैं या फिर जो सोशल मीडिया में रातों रात सुपरस्टार बने हैं या फिर जो एकदम से प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचते या फिर जो खोजी विभाग, यानी कि जैसे किसी साइंटिस्ट वर्क को देखिए कि एक ना एक एक्सपेरिमेंट करते रहना और उस एक्सपेरिमेंट का सफल होना, ये राहु के ही कार्य क्षेत्र में आता है। तो देखिए राहु की जो भी चीज़ें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन राहु को समझना भी अति अनिवार्य होता है। मोस्टली अगर हम 1000 कुंडलियाँ देखते हैं जिसमें से मात्र 1 आध कुंडलियों में राहु की स्थिति शुभ प्राप्त होती है, या फिर किसी कारणवश हम ही इन्हें अपने ख़राब कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप किसी के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, घर में बहुत ज़्यादा गंदगी रखते हैं या अपने बातों को बहुत तेज स्वर में करना पसंद करते हैं, तो ये सारी चीज़ें राहु के खराब होने का कारण दर्शाती हैं। तो आज की चर्चा जो होने जा रही है राहु के एक विशेष योग के बारे में होने जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। विशेष योग बन रहा है। देखिए राहु बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। अब यहाँ से हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6। छठे स्थान पर आप देख रहे हैं शुक्र का आना, वहीं 7 8 8वें स्थान पर मंगल। मतलब आप देख रहे हैं जिस तरीके से हम योगों को जानते हैं, नवम पंचम योग जब बनता है तो वो एक दूसरे के प्रति शत्रु ग्रह भी होते हैं तो वो लाभ दिखाते हैं, एक दूसरे को लाभ से भर देते हैं। अगर चतुर्थ दशम का संबंध देखते हैं तो ये भी लाभ संबंध कहलाता है कि मतलब दोनों ग्रह एक दूसरे को बल वृद्धि प्रदान करने का कार्य करते हैं। अगर वही 6 8 की हम बात करें तो देखिए एक हमारा जो षष्ठ भाव होता है वो रोग रिपु ऋण का भाव होता है। अष्टम भाव जो होता है वो बीमारियों का, गंभीर बीमारियों का या फिर बड़ी परेशानियों का या फिर आयु मृत्यु का
मतलब परेशानियां ही परेशानियां। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं राहु का इन ग्रहों के साथ इसी न किसी प्रकार से दुर्योग, वहीं सूर्य के साथ समसप्तक योग का निर्माण होना। मोस्टली लोग क्या होता है कि जब ये राजयोग बनते हैं, देखिए बहुत से लोग कहते हैं हमें लाभ नहीं मिल रहा। अब लाभ आपको मिलने का देखिए कारण सिर्फ एक ग्रह की स्थिति देखकर नहीं प्राप्त होता, क्योंकि जब अगर लाभ नहीं मिल रहा तो ये 6-8 का जो संबंध राहु ने बनाया, पहली बात तो राहु ही ऐसे स्थान पर, अष्टम स्थान पर, शनिदेव है भाग्य स्थान पर। शनिदेव का कार्य है विलंबिता उत्पन्न करना, कार्यों को बहुत धीमी गति में आगे लेके जाना। तो देखिए एक तो ये दुर्योग बना हुआ है, दूसरा दुर्योग बना हुआ है राहु का अष्टम भाव में होना। इन अगर दुर्योगों से ये राजयोग आपकी रक्षा कर नहीं रहे हैं तो फिर आप जीवन में सरवाइव किस तरीके से कर रहे हैं। मतलब हर ग्रह का एक योगदान है आपके लिए, ये ग्रह आपके वरदान बने हुए हैं। अब देखिए ऐसी स्थिति में 6-8 सबसे पहले तो इस समय लग्न में आपकी आलस्य उत्पन्न होता हुआ देखा जाएगा। थोड़ा सा स्वयं को लेकर सचेत रहें, क्योंकि आपको किसी व्यसन वगैरह की भी आदत लग सकती है इस समय पर, क्योंकि आप इतना ज़्यादा कुंठित और मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति होंगे कि आपको अगर थोड़ी सी असावधानी या आप स्वयं पर थोड़ा सा आपने अनियंत्रण कर दिया तो फिर आपके लिए यह समय व्यसन का कारकत्व भी प्रदान कर सकता है, जो होगा एक क्षण में लेकिन पूरी जीवन की गंभीरता उसमें समा जाएगी। वहीं अगर मैं चर्चा करूं इस दौरान आपके अष्टम भाव की, तो यहाँ पर देखिए मंगल बैठे हुए हैं, यानी कि कार्य कारोबार से संबंधित लोगों के साथ आपका व्यवहार जो है उतना अच्छा नहीं होगा, यानी कि उत्तेजना बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहने वाली है, क्रोध बहुत ज़्यादा आपको आने वाला है, छोटी छोटी बातों से इरिटेशन उत्पन्न होता हुआ देखा जाएगा। चीज़ों में अगर कोई भी चीज़ आपको मन के मुताबिक होती हुई नहीं लगी तो समझ लीजिए आपका गुस्सा ज्वालामुखी की तरीके से फूटने वाला है और उससे संबंधित प्रत्येक व्यक्ति पर गिरने वाला है, जो कि आपके संबंधों को ख़राब कर सकता है और आपकी आगे की उन्नति में भी किसी भी तरीके से, क्योंकि देखिए कभी हम अपने कार्य को करते हैं तो करते तो एक बार हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए आपके नाम के साथ जुड़ जाती हैं चीज़ें। तो इन स्थितियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना है। सबसे पहले स्वयं की जो ये आलस्य की प्रवृत्ति है इसको आपको छोड़ना है, क्योंकि ये आलस्य ही जो होता है, जब हम आलस्य को छोड़ते हैं तभी हम राहु को अपने लिए फेवरेबल बना सकते हैं। तो देखिए ये स्थितियां जो हैं समझनी बहुत अनिवार्य है इस समय। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी पर भरोसा करना इस समय आपके लिए कष्टकारक हो सकता है। थोड़ा सा ससुराल पक्ष को लेकर सचेत रहें, क्योंकि वहाँ पर आपके थोड़े से रिलेशंस में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़ी सी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है, उसको लेकर थोड़ा सा ध्यान रखें, सतर्क रहें। ये तो आपके ग्रहों का विशेष प्रभाव था। जॉब को लेकर कोई बड़ा परिवर्तन इस समय पर आपके लिए उचित नहीं है। अपनी स्थितियों में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लें, पूर्णतः सेकेंड ओपिनियन किसी विश्वास पात्र की सलाह लेकर ही लें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।